नया टॉपिक एवरेज, क्लास फर्स्ट, कितना नंबर? पहली क्लास है ना। 140। क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, इस पर क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, सिर्फ इसका सोल्यूशन बताएंगे। और जो इसके क्वेश्चन की पीडीएफ है नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक है, वहां से देख सकते हैं। ठीक है कुलदीप भाई? हाँ, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। ठीक, अभी मैं समझाऊंगा कॉन्सेप्ट क्या है। देखो सबसे पहले समझो कॉन्सेप्ट। एवरेज कैसे निकलता भाई? औसत कुछ मतलब व्हाट इज एवरेज? अगर सवाल पूछे व्हाट इज एवरेज, क्या बताओगे? एवरेज क्या है? सबसे पहला सवाल तो यही बनेगा। मिड पॉइंट दूसरा बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स कि हाउ टू कैलकुलेट एवरेज, हाउ टू कैलकुलेट एवरेज, एवरेज कैसे कैलकुलेट की जाती है? पहला तो सवाल यही है कि व्हाट इज एवरेज बताओ, दोनों में से कोई बताएगा? बीच का पॉइंट, जैसे जिन दो पॉइंट्स के बीच एवरेज फाइंड करना हो लगभग। बीच का पॉइंट, जिन दोनों पॉइंट के बीच में, ये थोड़ा ना बात हुई। मैं कॉन्सेप्ट पूछ रहा हूँ, तुम तरीका बता रहे हो कैसे निकाला जाता है। तुम तो वो बता रहे हो ना कि दो बीच के बीच में ये एवरेज होगा, वो चीज है। आंसर बता रहे हो, तुम कुछ और बता रहे हो। मैं पूछ रहा हूँ कि एवरेज क्या होता है, इसको कैसे समझाओगे? इसका काम क्या होता है? हाँ, क्योंकि जो काम समझ में आ गया वही डेफिनेशन बता पाएगा। वेटेज एवरेज वाले चैप्टर में बताया था एवरेज, सेम वही एवरेज है। देखो एवरेज को हम बोल सकते हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, यानी बराबर बराबर बांटने को ही क्या बोलते हैं? एवरेज, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। समझे कुलदीप भाई? एवरेज क्या चीज है? जब किसी चीज को बराबर बराबर कर दे, जितने मेंबर्स हैं सब में बराबर बराबर कर दे, वही क्या कहलाएगी? एवरेज। जैसे मान के चलो एक परिवार में 5 आदमी है, ए बी सी डी, 4 आदमी ले लेते हैं। यही 4 आदमी जो हैं सबकी जिंदगी बर्बाद की है। वो कहते हैं कि ना 4 आदमी देखेंगे तो क्या कहेंगे? ये वही 4 है। समझे? तो ए की मान लो इनकम 500 है, बी की इनकम 100 है, और सी की इनकम 5 6 2 8, 200 रुपये मान लेता हूँ। 6 2 8, इसकी मैं इनकम 0 रुपये मान लेता हूँ। ठीक, ये कुछ नहीं कमाता है, अभी पढ़ रहा है। ठीक, तुम कुछ और ना समझो। देखो अगर मैं पूछूं कि इस परिवार की, इस फैमिली की इनकम कितनी है, तो क्या बताओगे? 500 100 200 0, कौन सी इनकम बताओगे? नहीं, सबका ऐड करके। अब तो सबको अलग अलग कमा रहा है, 500 ये 100 ये 200 ये 0। ठीक है, अगर तुम कहोगे हमारे घर की इनकम 500 है तो भी गलत कह रहे हो, क्योंकि ये वाला तो कमा ही नहीं रहा है। अगर कहोगे ये 100 है तो ये वाला भी 200 कमा रहे, 0 है ही नहीं, बात ही नहीं बन सकती। अगर घर की इनकम 100 है, इसका मतलब 100 रुपए सबके पास है, फिक्स है। 100 रुपए। समझे? देखो अब एक काम किया मैंने, इन लोग को बुलाया, हमने कहा आओ भाई तुम लोग एक कमरे में आओ। ठीक, हॉल नंबर 4 में, हॉल नंबर 4 में बुलाया, और सब अपने अपनी सैलरी लेके आए। ठीक, ये कंडीशन थी, सब लोग अपनी सैलरी लेके आएंगे। हॉल नंबर 4 में आए, हमने लाइट बंद कर दी। जी, अपना कॉपी किताब लेके आए। हाँ, ये अपनी कॉपी किताब जो भी लेके आए, हमने लाइट बंद कर दी, अंधेरा कर दिया। ठीक, अभी लोग अंधेरे में क्या किए? आपस में पैसा एक्सचेंज करने लगे, आपस में पैसा एक्सचेंज करने लगे। ठीक, और जब मैंने लाइट ऑन किया तो पता चला सबके पास बराबर पैसा पहुंच गया। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं इसका एवरेज निकालूंगा तो कितना आएगा? 500। अगर 500 600 तो 800, 800 बटे 4 करेंगे 200 रुपये आएगा। एक लोग के पास 200 आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो 200 है, ये 200 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 200 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस पूरे परिवार के एक साथ हम सारी इनकम को ले लें, इस पूरे परिवार की इनकम को एक साथ ले लें और सबको एक एक करके बराबर बराबर पैसा देना शुरू कर दें, तो हर आदमी के पास कितना कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक और कहानी बताई थी मैंने, वो बोरी वाला, कि इन चारों आदमी को फिर से बुलाए सैलरी लेके, और मैं एक बोरी लेके गया। मैंने कहा कि जितना तुम कमाते हो उस बोरी में डाल दो। ठीक, ये भी जितना कमाता है वो बोरी में डाल दो, ये जितना कमाता है वो बोरी में डाल दो, ये तो किताब ही डाल देगा। समझे? फिर उसके बाद मैंने क्या किया, एक को बुलाया कि इधर आओ, इसमें से अपना एक नोट निकालो और जाओ। फिर उसके बाद बुलाया मैं बी को, बी आया, एक नोट निकाला गया।
सी आया, एक नोट निकाला गया, ये आया, ये किताब की जगह नोट निकाला गया, ठीक। किताब छोड़ दे इसमें। हाँ, तो फिर ये आया, फिर पैसा निकाला गया, बी आया, फिर पैसा निकाला गया। इस तरीके से करते करते जब बोरी खाली हो गई तो पता चला कि हर आदमी के पास कितना कितना पैसा है, 200 रुपए। समझ में आया कि नहीं है? इसका मतलब ये जो अब मैं कह सकता हूँ कि इस पूरे परिवार की इनकम कितनी है, 200 रुपए। या तो मैं कह ही सकता हूँ किसी की भी इनकम उठा के देखोगे तो 200 ही निकलेगी, ठीक। और ये 200 क्या चीज है, यही चीज एवरेज को बताता है। यही चीज किसको बता रहा है, एवरेज को। तो एवरेज क्या हुआ, बराबर बराबर पैसे को बांटने को ही एवरेज बोलते हैं। देखो बराबर बराबर पैसा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वली मतलब बराबर, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना, ठीक है। एवरेज क्या होता है, एवरेज इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, इज अ मेथड ऑफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, एक तरीका है, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन और मैं पूछता हूँ, जैसे मान लेते कि यहाँ ये एक जगह है, मान ली बॉम्बे, ये बॉम्बे जगह है, बॉम्बे से मान लो हमको जाना है गोवा, ठीक। अगर मान लेते हैं मैंने कुछ दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ी चलाई, आगे चल के रास्ता खराब निकला तो स्पीड कम हो गई, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ी चलाई, फिर रास्ता सन्नाटा दिखा तो 20 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चला दी। अगर मैं गोवा पहुंचा, गोवा पहुंचते ही रिश्तेदार पूछा कि रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई, तो क्या बताऊंगा, और पूछे कि कितनी स्पीड से आए हो, तुम कौन सी स्पीड बताएंगे, हम तो 3 स्पीड से चल गया। तब फिर क्या करना पड़ेगा हमको, इन तीनों की वैल्यू का एवरेज निकालना पड़ेगा, बताएंगे इस स्पीड से मैं गाड़ी चला के आया। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि जब कोई चीज अलग अलग हो जाए और हमको बराबर बांटना हो, या हमको इस तीनों का फाइनल आंसर बताना हो, तो तब हमको सहारा लेना पड़ेगा किसका, इस एवरेज का। गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हो, फिर देखते हो 100 रुपए का डलवाए तो कितना वो एवरेज दे रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि गाड़ी कभी कभी उसी पेट्रोल में ज्यादा दूर जाती है, कभी उसी पेट्रोल में कम दूरी जाती है। लेकिन जब ज्यादा दूर गई तो ये नहीं कह सकते गाड़ी बहुत अच्छी है, और कम दूरी गई तो ये भी नहीं कह सकते गाड़ी खराब है। तो हमें एक एवरेज वैल्यू बतानी पड़ेगी, गाड़ी का एवरेज इतना है। समझ में आया? एवरेज का मतलब समझ में आ गया? एक डायग्राम से और समझा देता हूँ मैं, इसको नोट करना होगा, बाद में नोट करना भी, समझ लो। जैसे मान लेते हैं कि ये ब्लॉक्स है 1 2 3 4, और ये वाले ब्लॉक्स हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, एक और बना पड़ेगा। एक 2 3 4 5, 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 1 2 3 4 5, 5 3 8, 5 10 18 2 20, 5 5 1 2 3 4 5 10 13 15। ये मान लेते हैं बिल्डिंग्स है हमारे पास, ठीक। ये अभी से एवरेज एकदम क्लियर हो जाएगा। इसमें कितने ब्लॉक्स हैं पहले वाले में? ये ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, ये सी है, ये डी है, ये ई है। 1 2 3 4 5 हो गए। लेकिन एक चीज गड़बड़ हो गई, 1 2 3 2 5 10 5 10 15 15 और ये हो जाएगा 15। ये 3 हमने कर दिया, ठीक है। एक इसको कम कर दिया मैंने। अब सही है। अब जैसे मान लेते हैं कि ये हमने ब्लॉक्स लिखा है, इसमें कितने ब्लॉक्स है? 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6, इसमें कितने हैं? 3 है,
इसमें कितने 1 2 3 4 है, इसमें 1 2 3, ठीक है। अगर मैं इन सबका एवरेज निकालूंगा तो कितना आएगा 6 10 16, यानी 16 का 16/4 करेंगे यानी 4 आएगा। एवरेज कितना आएगा 4। इसका मतलब है कि हर बिल्डिंग में अगर मैं 4 कर दूं, हर बिल्डिंग में ब्लॉक कितने कर दूं 4, तो सब में एक लेवल में आ जाना चाहिए क्योंकि सभी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये तो 3 है, इसके लिए कितना करना पड़ेगा, एक बढ़ाना पड़ेगा। तो ये वाला 1 उठा के मैं इधर कर दिया क्योंकि यहाँ ज्यादा है, तो ये वाला 1 बराबर कर दिया, तो इसकी लाइन में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक। इसमें देखो 1 2 3 4, ये ऑलरेडी 4 है, ठीक। ये वाला मैंने उठा के उधर कर दिया तो इसको यहाँ से हटा दिया मैंने, ठीक। अब देखो इधर 3 है, इधर कितना चाहिए सिर्फ 1, तो ये वाला 1 एक्स्ट्रा है, इसको उठा के यहाँ पे कर दिया मैंने, ठीक। तो ये हट जाएगा। अब देखो सब बराबर हो गया कि नहीं हो गया, बराबर हो गया, यही एवरेज है। अब समझ में आ गया। किसी के पास ज्यादा था, किसी के पास कम था, किसी के पास और कम था, तो मैंने क्या किया एवरेज वैल्यू निकाली तो एक बराबर लाइन में चला आया। तो एवरेज का मतलब हो गया बराबर बराबर चीजों को बांटना। आगे समझ में। ये तो हो गया कि व्हाट इज एवरेज। अब देखते हैं कैसे निकाला जाता है, ठीक। इसको नोट करना, नोट करो। देखो हाउ टू कैलकुलेट एवरेज, कैसे निकाला जाता है एवरेज, कैसे निकाला जाता है। देखो एक फॉर्मूला होता है एवरेज का, बचपन से पढ़े होंगे। एवरेज मतलब हो गया सब चीज को बराबर में बांटना, ठीक है। तो मैंने बोला कि जितना भी नंबर है सबको ले लो, एक साथ जोड़ दो, यानी सबका सम कर दो ऊपर और नीचे टोटल जितने नंबर है उसे डिवाइड कर दो, एवरेज आ जाएगा। एक तो ये तरीका है, ठीक। दूसरा ये थोड़ा लेंदी पड़ेगा, जैसे मान लेते हैं हमने ले लिया 1000 500 250 150 200 300 400 900 1900 100 और ले लेता हूँ ये। अब बताओ इसका एवरेज कितना आएगा मेरे भाई, एवरेज कितना आएगा। अगर मैं इस तरीके से करूँ इस वाले फॉर्मूले से, तो सबको जोड़ लो 500 700 800 900 और ये 100 200 रुपए, ये कितना हो गया 1000 रुपए, ये और ये 1000 2000 हो गया। 2000 रुपए सम आया। और कितने लोग हैं 1 2 3 4 5 लोग हैं, तो 500 के बीच 400 रुपए हमारा क्या आ जाएगा एवरेज आ जाएगा, यानी कि ये सीधे सीधे कितना आ गया 400 रुपया। एक तो ये तरीका हो गया एवरेज निकालने का, समझ में। लेकिन हम लोग इस तरीके से एवरेज नहीं निकालेंगे। अब दूसरा तरीका देखो एवरेज निकालने का। एवरेज निकालने का दूसरा तरीका है डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत काम आएगा और बहुत जल्दी आंसर निकलेगा इससे। डेविएशन मतलब होता है बदलना, कितने का अंतर है, समझे। अब जैसे मैं मान लेता हूँ कि इसमें से ही कोई एक वैल्यू उठा लेता हूँ जो एवरेज के बराबर दिख रही मुझे, लगभग देख लेता हूँ मैं 250 या 150 या 500 जो भी मन हो ले सकते हो। मैं 500 वैल्यू को उठाता हूँ। मैंने मान लिया कि एवरेज कितना है 500 है। इन्हीं में से कोई एक नंबर एवरेज मान लो, ठीक। मैंने एक नंबर मान लिया 500 है। अब ये वाला नंबर देखो 500 से कितना ज्यादा या कम है, कितना ज्यादा है 500 ज्यादा है, 500 कम है, ज्यादा है भाई। 500 एवरेज माना है तो एवरेज से कितना ज्यादा है 500 ज्यादा है। देखो एक चीज समझो, एवरेज का मतलब हो गया हर आदमी के पास 500 होना चाहिए। अगर मैंने एवरेज 500 मान लिया है तो हर आदमी के पास कितना होना चाहिए 500 होना चाहिए, समझे। जितना भी एक्स्ट्रा बचेगा किसी के पास भी बचेगा वो सब में बराबर बढ़ जाएगा, यही तो मतलब है एवरेज का। तो देखो मैंने क्या बोला कि इस फैमिली से ये बोला कि एवरेज 500 है इस फैमिली की, ठीक। फिर जितना भी पैसा बच जाए वो बोरी में भर दो, जितना पैसा एक्स्ट्रा है एवरेज से वो बोरी में भर दो ताकि हम बराबर बांट सकें। तो ये 1000 है, 500 से कितना ज्यादा है 500 ज्यादा है, तो 500 ज्यादा है तो प्लस 500 लिखते हैं। ये हमारे पास बोरी में आ गया प्लस 500, ठीक। अब ये वाला 500 ये तो एवरेज के बराबर ही है तो कुछ भी नहीं देगा, तो ये तो कुछ नहीं लिखते, जीरो लिखते हैं, जीरो का कोई मतलब ही नहीं बनेगा। अब ये देखो 250 लेके आया और लाना कितना था 500, यानी कितना कम लेके आया 250 कम लेके आया, आप समझे। अब ये वाला कितना कम लेके आ रहा है 350, 350 कम लेके आया, ये 350 बोरी में डालेगा माइनस का। और ये बताओ कितना कम लेके आ रहा है, ये तो 400 कम लेके आ रहा है, तो ये बोरी में 400 रुपए माइनस वाला डालेगा, ठीक है। तो अब अगर मैं देखता हूँ कि यहाँ पे ओवरऑल हमारे पास कितना आया बोरी में ओवरऑल, तो क्योंकि इसी को तो बांटेंगे,
इसी को तो बांटेंगे ना। तो देखो ये हो गया 3 2 5 और ये 600, ये बना 600 और इधर एक ये बचेगा 100। 600 में से क्या 500 बचा, ठीक। यानी इस पूरे को इस माइनस वाले को जोड़ो और इसमें 500 में हटाओगे, ये आएगा 600। अरे समझे कि नहीं समझे? देखो ये 500 में से 400 हटा दिया, प्लस का 100 बचा, और ये 200 300 500 और ये 600 हुआ। 600 निगेटिव और 100 पॉजिटिव, कितना बचा? 500। 500 बचा कि नहीं बचा? 500 प्लस में बचा है, ठीक। अब यही 500 फिर बटना शुरू होगा, क्योंकि सबके पास 500 तो बचा ही था, ठीक। ये सॉरी निगेटिव में आएगा। अब ये निगेटिव वाला 500 सब में बटेगा, आप समझे? अब ये कितने लोगों में बटेगा? 1 2 3 4 5 लोग थे, तो 5 लोग में बटेगा, तो हर किसी के हिस्से से कितना निगेटिव होगा? 100 निगेटिव होगा, समझ में? यानी कि जितना भी एवरेज माना था मैंने, उसमें 100 निगेटिव और हो जाएगा। तो इसका मतलब एवरेज एक्चुअल में कितना था? 400 था। देखो ये भी एवरेज 400 ही बताया। एक इस तरीके से भी हम एवरेज निकालते हैं डेविएशन मेथड से। समझाने में मुझे टाइम लगा, लेकिन डायरेक्टली करते तो नहीं है उतना जल्दी, मतलब उतना समय नहीं लगता। हमको लग रहा है इससे ज्यादा इजी इस तरीके से हाँ। इस तरीके से नंबर, यहाँ नंबर मैंने इजी लिया है। ऐसा भयानक नंबर देगा ना कि जोड़ते घटाते रह जाओगे, और उसके बाद डिवाइड भी करना है, हाँ, तो उसमें भी समझे? इसमें कोई डिवाइड नहीं, सिर्फ प्लस माइनस करना है। और एक एवरेज वैल्यू मान लो इसी के बीच की, जो आसपास हर नंबर कैलकुलेशन जिसे आसान पड़ जाए। हाँ। मानने को हम 1000 भी मान लेते, समझे? ये तरीका समझ में आया? इसको नोट करो, फिर हम दूसरा तरीका बताएं। तीसरा मतलब देखो, एक और तरीका है इसका एवरेज निकालने का, बता दो इसको। देखो तीसरा मेथड, डेविएशन समझ में आ गया, और ये तो अपना था ही। एक तीसरा मेथड है सीरीज वाला मेथड। देखो एवरेज जो होता है अपना, नहीं एक गड़बड़ हो जाएगी इसमें फिर। What is bro? अगर इसमें सीरीज में होता, एपी सीरीज में, हाँ। तब निकल जाता है एवरेज। एपी सीरीज का मतलब हो गया डिफरेंस समान होना चाहिए, हाँ। ठीक है? इसमें समान तो का अगर यहाँ पे 500 का डिफरेंस, यहाँ पे 1500 लेना पड़ेगा, फिर यहाँ पे हमको 2000, 2500 यहाँ 2500 लेना पड़ेगा, 3 और यहाँ 3000, तब एवरेज निकल जाएगा। किस तरह? उसी डेविएशन से? डेविएश सारे मेथड लगा दो, एवरेज निकालने के जितने मेथड बता रहा हूँ सारे मेथड लगा सकते हो। लेकिन इसमें जब एपी सीरीज टाइप का कोई दे दे नंबर, यानी सब में डिफरेंस सेम हो। अच्छा, जो बताने जा रहे हो। हाँ, अच्छा ठीक। अभी ये मान लेते हैं डिफरेंस सेम वाला है, सब में 500 500 है डिफरेंस, हाँ। तो इसका मतलब ये एपी सीरीज है। ठीक। एपी सीरीज है। देखो एवरेज निकालने के जो मैंने ये तरीका बताया, सबको जोड़ के टोटल नंबर से डिवाइड करो तब भी आएगा। डेविएशन बताए 2000 को मान लो, सबका डिफरेंस ले लो और सबको डिवाइड कर दो कितने से? 1 2 3 4 5 से, और जितना एवरेज में प्लस माइनस है वो माइनस कर दो, तब भी आ जाएगा अपना, ठीक। तीसरा तरीका है 1000 और 3000 को जोड़ो, कितना आएगा? 4000। 4000 और कितनी संख्या को जोड़ा मैंने? 2 को, तो 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 2000। बात समझे? ये भी सीरीज में रहेगा खाली, हाँ ये एपी सीरीज में जिसका लगेगा, समान मतलब कि अंतर समझे? देखो इसमें क्या होगा कि एपी सीरीज एक और तरीके से समझो कि अगर जो सम है, सम बराबर एवरेज गुणे टोटल नंबर, ये भी बोल सकता हूँ कि नहीं, ये मल्टीप्लाई उधर चला जाएगा, होगा। अगर सम निकालना होगा, नहीं इसे सम निकलेगा, टोटल एवरेज नहीं निकलेगा। एवरेज भी निकाल सकते हो, इन सम निकलेगा इससे। चलो बता ही देता हूँ, लिख दिया हो तो। देखो एवरेज कैसे निकलता है? एवरेज होगा इस वाले और इस वाले को जोड़ के 2 से डिवाइड, तो 4000 1000 को डिवाइड करेंगे 2000, तो ये वाली चीज एवरेज आ जाएगी। ये बीच वाली चीज एवरेज आ जाएगी, समझ में आएगी नहीं? यानी कि जब इक्वल नंबर होगा, यानी ये एपी सीरीज में होगा, जब इसे किस में हो, इस लिख देना, जब एपी सीरीज में हो। एपी सीरीज का मतलब हो गया डिफरेंस सबका क्या होगा? कॉमन होगा, डिफरेंस कॉमन होना चाहिए, समझे कुलदीप भाई? तो देखो एवरेज निकालने का एक तरीका है, सबको जोड़ो
और टोटल किससे पर डिवाइड करो 5 से, या तो सीधे सीधे बीच वाली ये वैल्यू को उठा के बोल दो यही एवरेज है, समझे? यही एवरेज है, समझे? अगर जैसे मैं मान लेता हूँ, लिखता हूँ कि 1 2 3 4 5 5 नंबर है, इसका एवरेज कितना होगा, तो फिर सीधे ही बीच वाला आंसर ये एवरेज कहलाता है, यही आता है एवरेज। निकाल के दिखाऊं इस फॉर्मूले से, देखो 5 और 9 1 10 और 5 15, 15/5 करेंगे कितना आएगा 3 आ गया एवरेज। और ऐसे मैंने देखते ही सीरीज को क्या बता दी, बीच वाली वैल्यू ही एवरेज होगी, समझ में? एक और तरीका, जैसे मान लेते 1 2 3 4 5 6 है, 6 नंबर है आपकी, अब एवरेज क्या आएगा, अब तो बीच में 2 वैल्यू आएगी 3 और 4, समझे? तो एवरेज इनके बीच में होगा 3.5 आएगा। अच्छा, ठीक है, तब एवरेज कितना आएगा 3.5 एग्जैक्ट इनके बीच में, चाहे तो जोड़ के देख लो, यहाँ तक कितना आया था 15 आया था, 5 4 9 1 10 5 15 और 6 21 आया, 21/6 करो, 21/6 18 3 से काटेंगे, 3 7 21 3 2 6 7/2 3.5 हो गया, आ गया एवरेज 3.5। तो जब एपी सीरीज हो तो बस आप बंद करके बीच वाली वैल्यू को एवरेज मान लेना, ठीक? जब एपी सीरीज हो तो इसके बीच की वैल्यू एवरेज हो जाएगी, समझ गए? अब मान लो 3 और 4 की जगह बीच में कोई और वैल्यू होती तो क्या करते, इसको जोड़ के 2 से डिवाइड, 4 और 3 7, 7 को 2 से डिवाइड करेंगे बीच में आ जाएगा, समझ गए? तो ये एवरेज है, ये एवरेज है। अब समझ में क्या एवरेज, इतना नोट करो फिर क्वेश्चन कराए। तो फिर से देखो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा ए बी और सी 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी 3 व्यक्ति हैं, ध्यान से देखो कुलदीप भाई था, ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, तीनों का एवरेज 95 है, तीनों का एवरेज कितना है 95 है। कह रहा ए जो है बी का 4 गुना है, ए बी का 4 गुना है और सी का 3 गुना है, सी का 3 गुना है। अब पूछा क्या है सी का मान कितना हो गया, यानी तीसरी वाली संख्या कितनी है, ये निकालना है। तो वो सबसे पहले क्या करो कि अगर बी ए का 4 गुना है, बी ए का 4 गुना है और ये 3 गुना है, तो मैं इस संख्या को 12 मान लेता हूँ, रेशियो में 12 मान लिया। अगर ये 4 गुना है तो उल्टा जा रहा है 1/4 होगा, अगर इधर से 4/1 है तो इधर 1/4, तो कितना आएगा 3 आएगा। अब ये कितना आएगा, जब इधर से 3 गुना जा रहे हैं ऊपर जाएंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक? टोटल कितना हो गया, अब इसका मैं एवरेज निकालता हूँ, 4 3 7 और 19, 19/3 संख्या तो 3 से डिवाइड किया, ये एवरेज आ गया कि नहीं, ये एवरेज आ गया, ये एवरेज आ गया 95 के बराबर, क्योंकि दिया है। तो एक रेशियो कितना आ जाएगा 5 के बराबर, एक 5 आ जाएगा और ये 3, एक रेशियो 15 आ जाएगा, एक रेशियो कितना आएगा 15। पूछा कितना है 4 रेशियो की वैल्यू, 4 रेशियो कितना आ जाएगा 60, यानी सी कितना है 60 है। करो उसको, हाँ चमत्कार हो गया। देखो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ध्यान दे, दूसरे क्वेश्चन का मैं सिर्फ ऑप्शन लिखा हूँ, ठीक है? क्वेश्चन स्क्रीन पे ऊपर आ रहा होगा, देख लेना, ठीक है? अब ये आएगा थोड़ी देर में अभी उसका चैनल अलग बनेगा। अब देखो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 3 संख्याएं ए बी सी, ABC 3 संख्या है, क्वेश्चन तो याद ही हो गया, ठीक? पहली संख्या दूसरी की डबल है और तीसरी की आधी है, ठीक? तीनों का औसत 56 है, तो ए और सी का औसत कितना आएगा, यानी पहली और लास्ट का औसत कितना आएगा। सेम वैसे ही सवाल है, कैसे होगा बताओ। ये 2 और आधा है, कितना मान ले इसको, 2 मान ले, अगर इसको मैं 2 मान लेता हूँ तो ये कितना आएगा, ये 1 आएगा। कैसे, जब ये वाली चीज डबल है तो ये वाली चीज आधी नहीं होगी, ठीक? तो 2/3, ठीक? अगर ये वाली चीज आधी है इधर, उधर जा रहे तो ये 4 होगा। ये 2 समझ में नहीं आया, कौन सा, 2, ये 2, हाँ ये मैंने 2 अपने आप से लिया है, ये 2 अपने आप से इसलिए लिया है क्योंकि ये डबल थी। अगर मैं इसको 1 मानता हूँ तो इसका डबल 2 हो जाएगा, ठीक? फिर इसके बाद ये वाली चीज इधर आ रही आधी है तो उल्टा जाएंगे तो 2/1, यानी कि 4 गुना हो जाएगा, ठीक? कंडीशन सेटिस्फाइड हो ही नहीं, इसका डबल भी है और इसका आधा भी है। हाँ ठीक। अब मैं इसका एवरेज निकालता हूँ तो बताओ कितना आएगा, तो ये कितना 7, हाँ 7 हो गया, कितना आएगा 7 आएगा।
7 8 जा 56 4 2 6 7 7 आएगा 7/3 वो तो 8 नहीं आएगा। कैसे 4 और 2 6 सही तो मैं कुछ और देखा था भाई 4 2 6 1 7 हो जाएगा। 7/3 यही एवरेज है तो 56/7 नहीं करेंगे। ये एवरेज है 56 के बराबर ये गया 8 बार में 24 आ गया यानी एक रेशियो कितना आ गया 24 72 आंसर है। हमसे पूछा क्या है ए और बी ए और बी 4 2 नहीं, 6 A और C, ए और सी तो 4 और 2 6 6/2 यानी 3 की वैल्यू पूछा है 24 48 72 आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन प्रथम और तृतीय संख्या का अनुपात। अनुपात नहीं एवरेज औसत हाँ, प्रथम और तृतीय संख्या का औसत। देखो तीसरा क्वेश्चन भाई ये उसका ऑप्शन है कह रहे 3 संख्याओं का औसत 26 है। हाँ, ध्यान से देखो इधर ये अच्छा सवाल है कर नहीं पाओगे ये हो जाएगा 3 संख्याओं का औसत कितना है 26। 26 है ठीक। फिर कह रहा है कि जिनमें से पहली संख्या दूसरी दो संख्याओं के योग के 2/11 है जो पहली संख्या है दूसरी दो संख्याओं के योग का 2/11 है यानी ये वाली जो संख्या है ये 2/11 है इसका मतलब ये जो 11 है 11 रिप्रेजेंट क्या कर रहा है B + C को। b + c को और ये हमारा 2 है इतना समझ में आया कि नहीं आया ओके। समझ आ गया अगर मैं इन सब का एवरेज निकालता हूँ तो कितना आएगा बताओ ए बी और सी का एवरेज कितना आएगा 11 12 13 13/2 13/2 बराबर किसके 26 के ये काटेंगे 2 बार में क्या तो एक रेशियो की वैल्यू 4 आ गई तो इस 11 की वैल्यू मतलब 44 और इस 2 का मतलब कितना है तो पहली संख्या पूछा था 8 आ गई पहली संख्या पूछा है हाँ 8 नहीं पहली संख्या है पहली संख्या है मतलब पहली संख्या तो पूछा है पहली संख्या 8 ऑप्शन में नहीं है कुछ और निकालना 11 12 13 तेरह तो सही है दूसरी दो संख्याओं के योग का 2/11 है ये 2 है ये 11 आएगा 26 26 इंटू 3 26 अच्छा एक चीज यहाँ पे गड़बड़ कर दी मैंने देखो यहाँ पे गड़बड़ हुआ है ये संख्या कितनी जब इसको जोड़ेंगे तो 13 आएगा ना 13 कैसे, को कैसे? कितने से डिवाइड अबे मेरे भाई ये 11 ये 2 तेरह तो आएगा ही ये 13 ही तो आएगा ठीक। और यहाँ संख्या कितनी है 1 2 3 अच्छा, मैंने यहाँ पे 3 3 करना चाहिए था भाई जो पेयर तो 2 का है। अबे मेरे भाई पूरी संख्या का मैं निकाला हूँ तीनों का एवरेज कितना है क्योंकि तीनों का एवरेज हमें पता है ना 26 है इसमें 3 तो संख्या उसने दी तो है। हमें जब बोला तब 2 का पेयर बना के कि जो पहली अरे। संख्या है वो बाकी। तो पहली संख्या है बाकी की दो संख्याओं का योग का 2/11 है इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये 11 होगा तो ये 2 होगा समझे इन दोनों का जोड़ कितना है 11 है और इसका इसका अकेले की मान कितना है 2 है समझे कि नहीं समझे तो सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 संख्या 13 हाँ सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 13 कितनी संख्या है 3 से डिवाइड किया तो ये एवरेज हुआ 13/3 अब ये एवरेज 26 के बराबर है तो एक से एक वैल्यू के बराबर कितनी आएगी 6 एक रेशियो कितने के बराबर आएगी 6 पहले संख्या पूछा है तो कितना देगा 12 सी चलो इसकी लड़ाई चलो 4 नंबर सवाल ये 4 ऑप्शन दे रखा है 4 नंबर में ए बी सी 3 का एवरेज 45 है ए बी सी और 3 एवरेज कितना 45 है यदि ए और बी का एवरेज 40 है बी और सी का 43 है बी का मतलब है ए और बी का एवरेज कितना है मेरे भाई ए और बी का हाँ 40 है 40 बी और सी का कितना है 43 43 है B का बहुत भार। अच्छा सवाल है भाई क्या पूछा इसमें B बी का का भार बताना है यानी बी कितने किलो का है होगा 10-15 किलो लेकिन ऑप्शन में नहीं है 20 किलो के ऊपर ही है ये देखो भाई यहाँ से काम करो यहाँ पे अगर ए और बी का एवरेज 40 है तो अगर मैं ए और बी के दोनों वजन का जोड़ निकालूंगा तो कितना आएगा लगभग 20 लगभग 20 नहीं होगा एवरेज बता रहा तुम 20 ये एवरेज दे रखा है मेरे भाई एवरेज याद करो एवरेज बराबर सम गुणे टोटल नंबर होता है कि नहीं तो एवरेज यहाँ 40 है टोटल नंबर कितने हैं 2 है तो 2 से अगर मैं उधर भेज दूंगा तो 80 आएगा 80 क्या निकलेगा ये सब निकलेगा यानी ये जितना भी होगा आपस में जितना भी होगा लेकिन सबको जोड़ेंगे तो 80 आएगा किलो ये जितना भी होगा नहीं पता लेकिन जोड़ेंगे तो कितना आएगा 80 ये तो कंफर्म है अब मैं डायरेक्टली क्या करूंगा ये जो एवरेज होगा उसमें नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर दूंगा ये बार बार नहीं लिखेंगे जितने नंबर हम ठीक। मल्टीप्लाई हो तो ये सब निकल के आ जाएगा ठीक समझ में आया ये बार बार नहीं लिखा जाएगा अब देखो यहाँ पे
इन दोनों का सम निकालेंगे तो कितना आएगा, डबल कर देंगे, 80 और 6 86 आ गया। ये क्या निकला, इस बी और सी का सम, और ये क्या निकला, ए और बी का सम। समझ में आया? अगर मैं यहाँ पे 3 से गुणा कर दूंगा तो इन तीनों का सम निकलेगा। तो अगर मैं 3 गुना कर दिया तो कितना आएगा, 4 3 12 120 और 15 135 135 किलो हो गया। यानी इन तीनों का सम कितना आएगा, 135 आएगा। इतना समझ में आएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब मुझे निकालना किसका था, बी का। अगर मैं बी का निकालना चाहता हूँ तो ए और सी का हटा दूं। ए और सी का सम कितना निकला है, अच्छा निकालना पड़ेगा तुम्हें, ए और सी का नहीं पता है तो देखो क्या करो, ए और बी का पता है, जोड़ दे। हाँ। ए और बी का सम कितना है, 80। अगर ये ए और बी का सम 80 है और तीनों का सम 135 है तो सी कितने किलो का है, कितने, 55 किलो का हुआ कि नहीं। सी का मान आ गया। अगर सी यहाँ पे 55 किलो का है और दोनों का जोड़ 86 है तो बी कितना आ जाएगा, 31 किलो। बी कितना आ जाएगा, 31 किलो। बी पूछा था, डी आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा वो टोटल 86। अगर टोटल 86 है इसमें से सी कितना निकला है, 55 किलो। 55 किलो हटा दिया तो बी कितने का आ गया, 31। डी ऑप्शन आ जाएगा, डी से देवर। ये धमाका। अब देखो एवरेज का अंडरस्टैंडिंग हमने बता दिया, एवरेज क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, उसका मैंने 2-3 क्वेश्चन करा के 4 क्वेश्चन वो अंडरस्टैंडिंग दे दी। ठीक, अब देखो एवरेज का असली क्वेश्चन यहाँ से शुरू होगा। एवरेज का कॉन्सेप्ट है, एवरेज में अगर मान लेते हैं कि भाई 4 लोग हैं, ए बी सी डी, ये 4 लोग हैं, ठीक है। इसकी इनकम 500 100 200 और 0। एवरेज कितनी आई थी, किताबें रखेंगे 400 आई थी एवरेज, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इस पूरी फैमिली की एवरेज इनकम कितनी है, 400 है कि नहीं है, समझना कुली भाई। हाँ। अगर मान लेते हैं कि एक नया मेंबर ई नाम का एक नया मेंबर, न्यू मेंबर बाहर चले, जो 400 रुपए ही कमाता है, जो 400 रुपए कमाता है, वो कह रहा है कि हम भी फैमिली में आना चाहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये फैमिली में आ गया तो एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबके पास 400 था, इसके पास भी 400 है, तो एवरेज इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कौन सा उसमें बता। अगर मान ले ई के बाद एफ आ गया, ये भी 400 कमाता है, तब भी कोई फर्क नहीं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब एवरेज के बराबर अगर कोई वैल्यू कितनी भी ऐड करते जाओ, एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ में आया? तो पहली चीज नोट करके लिख लेना कि एवरेज के बराबर कोई दूसरा नंबर जोड़ने पर एवरेज उतना ही रहता है, या चेंज नहीं होता है, अनचेंज होता है, उतना ही रहता है। मतलब समझ गए, एवरेज के बराबर कोई दूसरा नंबर जोड़ने पर एवरेज उतना ही रहता है। मतलब एवरेज में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, चाहे एफ की जगह जी एच आई 50 लोग को जोड़ दो, सारे की एवरेज कितनी हो, 400 ही हो। अभी बता रहे हैं, ये केस नंबर 1 है अभी, ठीक है, केस नंबर 1 है, समझ में आया कुलदीप भाई? अब देखो दूसरी चीज, अगर मानते यही ई वाला मेंबर आ गया, और अब की ये 300 रुपए कमाता है, अब की ये कितना कमा रहा है, 300 रुपए कमा रहा है। अब ये कह रहा है कि हम मतलब आना चाहते हैं फैमिली में, तो फिर क्या होगा, अगर मान लो ई आ गया तो ये तो 300 रुपए कमाता है, और लाना कितना चाहिए था इसको, 400, कितना कम ला रहा है, 100 रुपए कम लेके आ रहा है, ठीक। और ये 100 रुपए जो कम ला रहा है, ये भरपाई चारों अब इन सारे लोगों में होगी कि नहीं होगी, है कि नहीं, तभी तो एवरेज बराबर होगा। अब इन सारे लोग, अब कितने लोग हो गए, 5 लोग हो गए, यानी एवरेज कितना कम हो जाएगा, 20 नंबर कम हो जाएगा, यानी एवरेज 400 से 380 हो जाएगी। बात समझ में आ गई? यानी कि अगर ये जो मेंबर आ गया 300 लेकर के, या 300 लेकर के जो मेंबर आ गया, इसके आने से एवरेज पे क्या फर्क पड़ा,
कितना कम लेके आया एवरेज, ये देखो 100 कम लेके आया। 100 कम अब लेके जितना भी कम लेके आएगा ये सब में बटेगा बराबर, उनमें से डिवाइड हो गया। ठीक है, सब में बराबर बटेगा तो कितने पर मेंबर हो जाएंगे, पहले 4 थे, एक और आ गया 5 हो गए, यानी एवरेज कितना कम हो जाएगा, 20 कम हो जाएगा, यानी 400 से 380 हो जाएगा। ये नया एवरेज आ गया। ये इसके आने की वजह से। हाँ, इसके आने की वजह से, समझ में आया। हाँ। तो अगर यहाँ दूसरा केस बना, इसको मैं मिटा दूं, हाँ, ऊपर मिटा दीजिए। एवरेज के से कोई एवरेज से कम कोई दूसरा नंबर जोड़ने पर एवरेज क्या होगा, जितना भी ये कम लेके आया, जितना भी एवरेज से कम लेके आया, तो एवरेज बराबर कितना आएगा, इसकी भरपाई सब लोग करेंगे। हाँ, सब लोग की भरपाई एवरेज सब बराबर जो भी एक्स्ट्रा आएगा, एक्स्ट्रा उनमें से एक्स्ट्रा डिवाइड बाय टोटल नंबर, जितना भी एक्स्ट्रा होगा उसको टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे। अगर निगेटिव में तो निगेटिव लगाएंगे, क्योंकि कम लेके आ रहा है तो निगेटिव होगा, ठीक है। तो नया एवरेज कितना हो जाएगा, पुराना एवरेज माइनस ये जो एक्स्ट्रा वाला है इसको माइनस कर देंगे, ठीक। कर देंगे तो फाइनल अभी आ जाएगा न्यू एवरेज। अब नया एवरेज कितना आ जाएगा, जब ये मेंबर जुड़ जाएगा तो ये समझ में आ गया। इस तरह से एवरेज भी चेंज होता रहता है। हाँ, एवरेज बदल गया, समझ में आया भाई कुलदीप, ये आप दो समझ में आया? अब देखो तीसरा केस रुकिए, दूसरा भी नोट करना। को नोट करो, केस नंबर 3 बताएं। अब एवरेज से हमने बराबर लाके देख लिया और एवरेज से कम लेके देख लिया। अब अगर एवरेज के ज्यादा लेके आ जाए तब तो मजा ही आ जाएगा, है कि नहीं भाई। ये 400 ई वाला जो नंबर है, ई मान लो लेके आता है 500, इसको लोग रेड कारपेट बिछा के वेलकम करेंगे, है कि नहीं, फूल वाला डाल के कहेंगे आओ तुम्हारी कमी थी। ये 5 है, सॉरी 5 मेंबर हो गए। अब ये कितना लेके आ रहा है, 500, कितना एक्स्ट्रा लेके आया, 100 रुपए एक्स्ट्रा लेके आया। अब 100 रुपए सब में बटेगा, 5 ठीक है, 5 कटेगा यानी तो कि सब में बटेगा। केक कटेगा सब में, 20 रुपए एक्स्ट्रा सब तो कितना आएगा, 420 समझे। तो यानी कि अब एवरेज कितनी हो जाएगी, 420 हो जाएगी। तो नया जो एवरेज, अगर एवरेज से इसी अधिक, को बुलाना चाहिए, हाँ, बाकी सब छोड़ो। एवरेज से अधिक कोई दूसरा नंबर जोड़ने पर एवरेज ये क्या आएगा, प्लस एक्स्ट्रा डिवाइड बाय टोटल नंबर, ये हो जाएगा। एवरेज में इतना बढ़ जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक। तो नया एवरेज कैसे निकलेगा, न्यू एवरेज बराबर कैसे निकलेगा, जो पुराना एवरेज था उसमें ये वाली चीज जोड़ देंगे, एक्स्ट्रा बटे टोटल नंबर, ये नया एवरेज बन जाएगा। समझ गए, नोट कर लो, ये आ गया। जो ध्यान दो। अब इसके बाद एक 2-3 पॉइंट और बचे, वो भी बता देता हूँ। अब जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास 4 मेंबर हैं, ए बी सी डी ई, 5 मेंबर मान लेते हैं। इन सबकी एवरेज है 1500, सबकी एवरेज कितनी है, 1500 है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ सबकी सैलरी में 10-10 रुपए की इंक्रीमेंट हो गई, इसकी सैलरी जितनी भी थी 10 रुपए बढ़ गया, इसकी सैलरी 10 रुपए बढ़ गया, इसकी सैलरी भी 10, इसकी भी सैलरी 10, इसकी भी सैलरी 10। अब बताओ एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। ओनली 10 रुपए पहले ये 1500 था, हाँ, 1510 कितना होगा भाई, देखो जितना एक्स्ट्रा है, 40-50 जितना एक्स्ट्रा है, देखो सबके पास पहले 1500 था, एवरेज का मतलब तो यही हुआ। अब सब में 10 बढ़ेगा, तो अब सबकी एवरेज कितनी हो जाएगी, 1510, 1510। ठीक। समझ में आया? जब सेम चीज का इंक्रीमेंट होता है तो एवरेज में भी उतने का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, 1510 नया एवरेज, समझे। नहीं तो एक काम करो, सबको जोड़ लो, सबको डिवाइड कर दो, 10, 20, 30, 40, 50, 50 को 5 लोगों में डिवाइड करोगे 10 तब भी 10 ही आएगा, यानी एवरेज तो आंसर से कितना देगा, 10। इस तरीके से नहीं करना, बस ये देखना कि 5-6 जितने भी लोग एवरेज दे रखा है, अगर सब में सेम नंबर इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो वही एवरेज में भी इंक्रीमेंट हो जाता है, ठीक। अगर सब में 20-20 नंबर बढ़ाते तो यहाँ भी 20 बढ़ाते, सब में 30-30 बढ़ाते तो यहाँ भी 30 जोड़ देते, सीधे। समझ में आया? अगर मान लेते यहाँ पे 10 बढ़ा, यहाँ पे 20 बढ़ा, यहाँ पे कुछ नहीं बढ़ा, यहाँ पे मान लेते फिर यहाँ पे 50 बढ़ गया और यहाँ पे 10 बढ़ा। अब बताओ एवरेज कितना होगा,
अब तो अलग अलग नंबर पढ़ा रहा है, जोड़ के सबको ठीक divide है। करेंगे। अब तुमको जोड़ करके सबको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 50, 60, 70, 90, 90 बटे 5 कितना आएगा? 18। तो 1518 हो जाएगा एवरेज। समझ में आ गया? अगर यहाँ पे माइनस होता तो कोई फर्क पड़ता? माइनस देखो उनको माइनस कर देते 30, 30, 40, 40 में से 50 गया, माइनस का 10 आएगा। 10 माइनस का 10 बटे 5 करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो 1502 रुपए मिलेगा। एक 1502 रुपए माइनस होगा मेरे भाई, निगेटिव हो रहा है, माइनस होगा। तो 1498 आएगा। आज में यानी 1500 से कितना आ जाएगा? 2 रुपए निगेटिव हो जाएगा, 1498। जी -50 आने की वजह से 2 रुपए सबको घटा लगा। समझ गए? अगर सब में बराबर होता तो सीधे सीधे जोड़ेंगे। अगर ऊपर नीचे होगी वैल्यू प्लस, अगर सारी प्लस में तो डिवाइड कर देंगे इस तरीके से, सारी निगेटिव तो जोड़ करके डिवाइड करेंगे, नहीं तो प्लस माइनस होगा तो सबको जोड़ के वैसे ही करेंगे जैसे एवरेज निकालते हैं। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट समझाना था। इसके बाद मुझे एक चीज बताओ, इसको मिटा दो, इसको नोट कर लियो। अब देखो मुझे एक चीज बताओ कुलदीप भाई, अगर मैं इसको अगर फिर से मान लेता हूँ कि इसकी पूरी इनकम 1500 है, पूरी इनकम 1500 है, ठीक, फिर अगर मैं एक ही सब में डबल कर दी, सबकी इनकम डबल कर दी, सबकी इनकम कितनी हो गई? डबल हो गई। अब बताओ एवरेज कितना निकलेगा? तो इसका एवरेज कितना निकलेगा? तो इसका डबल हो जाएगा, 1500 का डबल 3000। शाबाश शाबाश। बताओ कुलदीप भाई। 1500 इसको मिटा देता हूँ, 1530 कितना आएगा? 1530। इसका आंसर आएगा कैन नॉट से। जानते हो कैसे? देखो हम यहाँ पे ये निकालते थे कि इसकी सैलरी डबल करने पे एवरेज से कितना ज्यादा एक्स्ट्रा मिला, है ना? क्योंकि जितना ज्यादा एक्स्ट्रा मिलता था, देखो जितना ज्यादा एक्स्ट्रा मिलेगा उसी को तो बराबर बराबर बांटेंगे। अब यहाँ पे सैलरी डबल हो गई, सैलरी पता ही नहीं थी कितनी थी, हमें पता नहीं है। और डबल करेंगे, किस चीज का डबल करें? तो 1500 तो लिखे तो है, 1500 एवरेज है ना। टोटल अब इसकी सैलरी कितनी थी ये नहीं पता, सैलरी को डबल कर रहे, समझे? तो जब किसी यहाँ नंबर नहीं दिया उसका डबल करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा 1500 से ज्यादा हुआ कि कम हुआ? अगर पहले बताया होता कि 1500 से 1000 है। तो अगर यहाँ पे डबल कर रहे हैं तो नंबर पता नहीं, यहाँ डबल कर रहे हैं नंबर पता नहीं, कितना एक्स्ट्रा आएगा हमको ये भी नहीं पता, तो हम डिस्ट्रीब्यूट क्या करेंगे? समझे? इसलिए आंसर क्या आएगा इसका? कैन नॉट से। समझ में आया? अगर यहाँ पे सवाल उल्टा करके मैं पूछता सब में 2 से डिवाइड कर दें, सबकी सैलरी में 2 से डिवाइड कर दें, तो बताओ अब नया इनकम क्या आ जाएगी? कैन नॉट से। तब भी आंसर क्या आएगा? नहीं पता है कि कितना। हाँ, सबकी दे दीजिए फिर वी कैन फाइंड। हाँ सबकी दे दीजिए तब निकाल जाएंगे, निकल सकते। समझ में आ गया? अब एक आखिरी सवाल का जवाब और दे दो, मजा आ जाए, सोच के बताना, ठीक? तेज आंसर मिलेगा इसका। अच्छी बात है। अगर सबकी सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, हाँ, तो सैलरी कितनी हो जाएगी? क्या आएगी? तब भी कैन नॉट से ही आएगी, क्योंकि 10% बढ़ाने का मतलब क्या हुआ? सैलरी को कितना गुना कर देना? 11/10 गुना। अब किस चीज का 11/10 गुना करना है? ठीक है, सैलरी सबकी बराबर हो, फिर ये सारे कार्ड निकले तब निकल तो जाएगा। वही चीज इफेक्ट 1500 पे बढ़ जाएगा, हाँ है ना? हाँ। ठीक। लेकिन देखो परसेंटेज भी एक तरीके से मल्टीप्लाई का काम करता है, और मल्टीप्लाई पे बताया कि कैन नॉट से आंसर आएगा, तो इसमें भी परसेंटेज में भी क्या आएगा? कैन नॉट से। सिर्फ 2 केस में हम आंसर बता सकते हैं, या तो जोड़ने वाले पे या घटाने वाले पे, ठीक है? बाकी मल्टीप्लाई, डिवाइड, परसेंटेज कुछ भी दे रखा हो, कैन नॉट से आंसर आएगा, एवरेज नहीं निकाल सकते। ओके, समझ गए? देखो ध्यान दो, 5वां नंबर क्वेश्चन, थोड़ा जरा क्वेश्चन क्या था? 10 संख्याओं का औसत कितना है? 15। 10 संख्याओं का एवरेज 15। देखो कुलदीप भाई ध्यान से, 10 संख्याओं का एवरेज 15 है। फिर क्या कह रहा है? इस संख्या में एक 48 नंबर वाला संख्या जोड़ दें, है ना? यानी एक संख्या आएगा 48 नंबर लेकर के उस फैमिली में शामिल होना चाह रहा है, तो बताओ एवरेज से कितना ज्यादा लेके आ रहा है? 15। एवरेज 15 थी, कितना ज्यादा लेके आ रहा है? 33 ज्यादा लेके आ रहा है। 33 कैसे? अच्छा हाँ, 33 ज्यादा लेके आ रहा है। अब ये 33 सब में बटेगा, केक कटेगा तो सब में बचेगा। कितने लोग आ जाएंगे? 2 लोग। 2 लोग कहाँ रहे? 10 लोग तो थे ही, एक और एक्स्ट्रा आ गया,
अच्छा ऊपर 10 लोग। अब आदमी कितने हो गए टोटल फैमिली में? तो 11। 11 हो गए, यानी हर किसी के हिस्से में कितने का एक्स्ट्रा पड़ेगा? 3। तो एवरेज कितनी हो जाएगी? 15 से 18 हो जाएगी। C4 छा गई भाभी। ठीक, चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया, चमत्कार वाली भाभी। चमत्कारी बाबा। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर का ये ऑप्शन है। नोट हो गया हो तो 6 नंबर देखा जाए। बताओ राकेश, पढ़ो सवाल क्या था? 19 छात्रों का औसत वजन 15 किलो है। 19 छात्रों का एवरेज वेट 15 किलो 15 है। किलो है। एक छात्र नए के प्रवेश से औसत का वजन 14.8 तक कम हो जाता है। देखो देखो कुलदीप देखो, कह रहा है कि 19 मेंबर्स का एवरेज वेट 15 किलो है। 15 किलो है। एक नया मेंबर जो है, न्यू मेंबर, आने की वजह से ये न्यू मेंबर जब इसमें शामिल हुआ तो जो एवरेज है वो 15 से कितना हो गया? 14.8 हो गया। इसका मतलब जो आने वाला है वो 15 से कम आया है कि नहीं? 15 से कम सारे ऑप्शन है, समझ में आया कि नहीं? अब मुझे पूछा नया जो मेंबर है उसका वेट कितना था। देखो एक काम करो, जो पहले था। अब देखो ध्यान दे इधर, 15 से वेट कितना कम हो गया? 0.8, यानी कि 0.2 कम हुआ है। 0.2 किलो कम हुआ है। अब 0.2 किलो कितने लोगों में बटा होगा? ये 19 लोगों में। 19 नहीं बाबू, देखो 19 लोग थे ही, एक और आ गया। अच्छा 20 लोग। 20 लोगों को, यानी जितना भी हमारा एक्स्ट्रा माइनस में किया है उसमें 20 से डिवाइड करेंगे तभी हमारा 0.2 आया होगा, तभी एवरेज 0.2 माइनस हुआ। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? इधर ध्यान दो। और निगेटिव इसलिए लिखा था कि निगेटिव हुआ है। ठीक, तो 20 से अगर मैं गुणा कर दूंगा तो ये पता चलेगा कितना ये कम लेके आया। 40। कितना कम लेके आया? तो कितना आएगा? 4 आएगा। 4। कितना आएगा? 4। इसका मतलब लाना चाहिए था इसको कितना? 15, लेकिन इस 15 से 4 कम लेके आया। तो यानी कि एक्चुअली में कितना किलो का है? 11 किलो। सी आ गया, चमत्कारी बाबा। ये 4 कैसे है? 4 कैसे आया? देखो 15 किलो था 19 बंदों का एवरेज वेट, नया बंदा आया, वेट हो गया 14.8, यानी निगेटिव कितने का हुआ? 0.2 का। ठीक है, अब ये 0.2 का देखो कुलदीप भाई, 0.2 का एक के हिस्से में हुआ है। एवरेज एक का हिस्सा बताता है। एवरेज कितने का हिस्सा बताता है? एक का। कितने हिस्से लगेंगे? 20। तो सब में से 0.2 लेंगे तो 20 बार लेना पड़ेगा। तो सबको जोड़ेंगे 0.2 20 वाले को, तो कितना निकलेगा? 4 निकलेगा। कैसे? अब डायरेक्टली करना है तो 0.2 का 20 से गुणा कर दो। गुना कर दो। हाँ 20 से गुणा कर दो, क्योंकि एक लोग के पास 0.2 है तो 20 लोगों के पास 20 गुणे 0.2 होगा। तो यानी कि ये वाली चीज इधर गुणा हो जाएगी। तो कितना कम लेके आया? माइनस का 4। समझे? अगर ये 15 लाता तो एवरेज पे फर्क नहीं पड़ता। अगर ये वाली चीज 15 आती तो एवरेज पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एवरेज से 4 कम लेके आया, इसका मतलब 11 लेके आया। ये 4 ही नहीं समझ में। फिर नहीं समझे? समझो फिर, ये 0.2 समझे? हाँ 0.2 समझ गया। अब देखो जैसे मान लेते हैं ये 20 तक थे, 1 2 3 4 इस तरीके से 20 तक थे, 20 तक। ठीक, अब मैं कह रहा हूँ कि एवरेज 14.8 हो गया, नहीं सब में 0.2 कम हो गया। यहाँ भी 0.2, यहाँ भी 0.2, यहाँ भी 0.2, सब में 0.2 कम हो गया। अब बताओ सम का 0.2 अगर मैं निकालूंगा, जोड़ूंगा तो कितना कम आएगा? यहाँ पे 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 इस तरीके से कितने आएंगे? 4 आएगा, 40 नहीं। 0.2 गुणे 20। हाँ 0.2 गुणे 20, समझे कि नहीं? अब इसका गुणा करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 0 कटेगा, कितना आएगा? 4। माइनस का 4। अच्छा हाँ। अब समझे? मतलब ये टोटल माइनस में का से 4 क्या बता रहा है? टोटल में से -4 कम कर देंगे। हाँ, ये माइनस का 4 क्या बता रहा है कि अगर ये ना आया होता तो टोटल -4 ना हुआ होता। समझे? ये आया उसकी वजह से अब ये आया, आने के बाद कितना कम लेके आया? माइनस का 4, तभी सब में बढ़ गया 0.2 सबके हिस्से में। समझे? इसका मतलब लाना चाहिए था इसको 15, लेकिन 4 कम लाया, तो यानी लेके कितना है एक्चुअली में? 11 किलो। अब समझे?